दूसरी जानिब सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमरीका का दौरा। वाशिंगटन में अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने रूस और यूक्रेन के दरमियान एक माह की जंगबंदी में किरदार अदा करने पर सऊदी अरब की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गाज़ा में पायदार जंगबंदी और यरगमाली की रिहाई समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमरीका का दौरा। वाशिंगटन में अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने रूस और यूक्रेन के दरमियान एक माह की जंगबंदी में किरदार अदा करने पर सऊदी अरब की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गाज़ा में पायदार जंगबंदी और यरगमाली की रिहाई समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया हुआ। अमरीकी तजारती नुमाइंदे जेमिसन रीड की हाउस वेज एंड मीन्स कमेटी के सामने पेशी। रूस पर टैरिफ आयद क्यों नहीं किए? डेमोक्रेट कानून साजों के जेमिसन से तंदुतेज सवालात। जेमिसन रीड ने कहा, रूस पर इसलिए टैरिफ आयद नहीं किया क्योंकि वो पहले से भारी अमरीकी पाबंदियों का शिकार है। रूस को अमरीका की तरफ से भारी तिजारती पाबंदियों का भी सामना है। रूस पर टैरिफ आयद करने का फैसला सदर ट्रंप ने करना है। रूस, शुमाली कोरिया, क्यूबा और बेलारूस अमरीका के लिए पसंदीदा तिजारती मुल्क नहीं है। बरतानिया और कनाडा से बेशतर ममालिक टैरिफ में कमी से मुतालिक बातचीत कर चुके हैं। इस्तांबुल की बरतरफ मेयर अकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्किया में मुजाहरों का सिलसिला जारी। इस्तांबुल में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। एर्दवान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अकरम इमाम ओगलू की रिहाई का मुतालबा। बदनमानी और दहशतगर्द तंजीम के मदद के इल्ज़ाम पर अकरम इमाम ओगलू को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। तुर्किया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दौरान 2000 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 300 अफराद को जेल भेजा जा चुका। कैरेबियन मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक में म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान नाइट क्लब की छत गिरने का वाकया। अब तक 125 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मलबे तले दब जाने वाले अफराद की तलाश ताहाल जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक म्यूजिक कॉन्सर्ट में गाना गाने वाले सिंगर, बास्केटबॉल खिलाड़ी और शुमाली सूबे के गवर्नर की लाशें निकाल ली गई हैं। हलाक अफराद में अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। मकामी हुक्काम के मुताबिक लाशें निकालने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दुनिया भर में जारी टैरिफ जंग में एक नया मोड़ आ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत 57 ममालिक पर जवाबी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। ताहम चीन पर जवाबी टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया है। चीन ने भी अमरीकी मसनूआत पर 84% काउंटर टैरिफ आयद कर दिया है। अमरीकी टैरिफ की मौतली से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेजी आ गई है। अमरीकी स्टॉक मार्केट के 7 बड़े हिस्से में 15 खरब डॉलर्स की सरमायाकारी वापस आ गई है। एशियाई मार्केट्स में भी गिरावट खत्म हो गई है। खाम तेल की आलमी मंडी में मंदी जारी है। ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 1% तक कमी आ गई है और ब्रेंट क्रूड $64.73 फी बैरल की सतह पर आ गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, दुनिया भर में जारी टैरिफ जंग में एक नया मोड़ आ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत 57 ममालिक पर जवाबी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। ताहम चीन पर जवाबी टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया है। चीन ने भी अमरीकी मसनूआत पर 84% काउंटर टैरिफ आयद कर दिया है। अमरीकी टैरिफ की मौतली से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेजी आ गई है। अमरीकी स्टॉक मार्केट के 7 बड़े हिस्से में 15 खरब डॉलर्स की सरमायाकारी वापस आ गई है। एशियाई मार्केट्स में भी गिरावट खत्म हो गई है। खाम तेल की आलमी मंडी में मंदी जारी है, जबकि ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 1% तक कमी आ गई है और ब्रेंट क्रूड $64.73 फी बैरल की सतह पर आ गया है। चीन पर जवाबी टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया है। चीन ने भी अमरीकी मसनूआत पर 84% काउंटर टैरिफ आयद कर दिया है। अमरीकी टैरिफ की मौतली से दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई है। अमरीकी स्टॉक मार्केट के 7 बड़े हिस्से में 15 खरब डॉलर्स की सरमायाकारी वापस आ गई है। एशियाई मार्केट्स में भी गिरावट खत्म हो गई है। खाम तेल की आलमी मंडी में मंदी जारी है। आपको बताते चले, दुनिया भर में जारी टैरिफ जंग में एक नया मोड़ आ चुका है और इसी बारे में डिटेल जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान तफसीलन बताएगा इस बारे। जी बिल्कुल, एक बड़ी नई डेवलपमेंट है और यकीन जितनी दिनों से ये चल रहा था सारा सिलसिला, तो स्टॉक मार्केट नीचे जा रही थी, दीगर मंडियां भी वो डिक्लाइन में थी। लेकिन उसका एक फायदा हुआ है कि आज जितनी यूरोपियन मंडियां हैं, जितनी एशियाई हैं, अमेरिकन हैं, सब में एक अपिश ट्रेंड है। जैसे आप देखें, अगर स्टॉक मार्केट अमेरिका की है तो उसमें रातों रात 15 खरब डॉलर की सरमायाकारी वापस आ गई है। यही वो स्टॉक मार्केट थी जिससे 80 खरब डॉलर की सरमायाकारी एक हफ्ते में निकल गई है, लेकिन ये वापसी का सफर शुरू हो चुका है। इसी तरह जो एशियन स्टॉक मार्केट है उनमें भी बेहतरी आई है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो चीज़ है कि चीन पर जो जो जवाबी टैरिफ है वो बढ़ा दिया गया है। वो 104 से 125% तक चला गया है और उसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकन जो प्रोडक्ट हैं उन पर 84% टैरिफ लगा दिया है। गोया कि चीन और अमेरिका की जंग तो उसी तेजी से जारी है, लेकिन जो बाकी ममालिक से 57 जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है
ان پر جو ٹیرف تھا، جو کاؤنٹر ٹیرف تھا، وہ 90 دن کے لیے روک دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، 90 دن کے لیے روک دیا گیا ہے. بہت شکریہ محمد لقمان.